हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हो गए और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल आप लास्ट स्टेज पर आप लोग पहुंच गए हो। आपका जो पेपर है वो 29 अप्रैल 2023 को सुबह हो जाएगा, मॉर्निंग में होगा। अभी आपके पास 14 से 15 घंटे बच्चों, 14 से 15 घंटे आपके पास बचे हैं। घंटे आपके पास बचे हैं बच्चों, 14 से 15 घंटे आपके पास बचे हुए हैं। और ये जो समय है इसमें आपको अपनी पढ़ाई करते रहना है। ये नहीं कि बस पढ़ाई हो गई अब इसके बाद हम लोगों को पेपर देना है। बच्चों आपको लास्ट स्टेज तक पढ़ते रहना है, क्योंकि लास्ट स्टेज तक आप पढ़ते रहोगे तभी आप मंजिल को प्राप्त कर पाओगे। बच्चों कुछ नहीं है, जवाहर नवोदय विद्यालय कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको दिमाग से उन क्वेश्चन को देखना है और हल करना है। और मैंने अपने वीडियो में, सारे वीडियो में आपको एक से एक क्वेश्चन बताए, एक से एक क्वेश्चन बच्चों बताए हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। जवाहर नवोदय विद्यालय मुझे पढ़ाते हुए 7 साल हो चुके हैं बच्चों। 7 साल से मैं जवाहर नवोदय विद्यालय पढ़ा रहा हूँ बच्चों। 7 साल से मैं जवाहर नवोदय विद्यालय पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों को मैंने पास कराया है। बहुत सारे बच्चे पास हुए हैं मेरे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे। तो बच्चों मैं आप लोगों से बस यही कहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई को करते रहिएगा, क्योंकि ये नहीं कि अब शाम हो गई है, अब इवनिंग हो गई है, अब हम लोग थोड़ा सा मूड फ्रेश करेंगे, खेलेंगे या फिर हम लोग कुछ और करेंगे। बच्चों कुछ नहीं करना। जब तक पेपर आपका नहीं हो जाता है तब तक आपको चेहरा बच्चों लगा रहना है और पढ़ाई पर ध्यान देना है और मेरे वीडियो को देखते रहना है बच्चों। ये जो चैनल है ये आप लोगों के लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। और इस चैनल पर मैंने आप लोगों को ही, सिर्फ आप लोगों के लिए चैनल बनाया है। मेरे वो बच्चे जो गांव के हैं, दूर दराज गांव के हैं, क्षेत्रों के हैं और वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको पढ़ने में दिक्कतें आती हैं, क्या मनी और पैसे की दिक्कत आती है बच्चों। लेकिन मेरा ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि मैं खुद जानता हूं, क्योंकि मैंने खुद अपनी जो पढ़ाई है उसी तरह से पढ़ा है जिस तरह से आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों को बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल चल रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर वो लोग अर्निंग के लिए वो चैनल चला रहे हैं। वो उस पर क्या करते हैं, अपने कोर्स प्रोवाइड कराते हैं और कोर्सों को प्रोवाइड कराने के बाद बच्चों फिर करते क्या है कि उसमें पैसे रख देते हैं और फिर उसमें बच्चों को पढ़ना पड़ता है, मजबूरन उनको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने वो कोर्स खरीद लिया है। और जब वो कोर्स खरीद लिया है तो फिर वो उसी पे बंध गए और उसको पढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे चैनल पर आपको ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, क्योंकि आपका जो पेपर होगा, मीटिंग का जो पेपर आपका होगा, आपको सबसे पहले आधार कार्ड अपना ले जाना है। आधार कार्ड अपना ले जाना है। नंबर 2 एडमिट कार्ड बच्चों, एडमिट कार्ड ले जाना है। और नंबर 3 या 4 तरह के पेन आपको ले जाना है, ठीक है। 3 या 4 तरह के पेन ले जाने हैं। आधार कार्ड या एडमिट कार्ड के 4 तरह के पेन ले जाने हैं। और जो गर्मी का मौसम है, वाटर बॉटल, पानी की बोतल जरूर ले जानी है। हाँ जरूर वहां पर पानी की व्यवस्था रहेगी, लेकिन मेरा कहना है कि आपको अपनी सीट से उठना ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम जब होता है तो उसमें समय लिमिट होती है। और आप यदि उठकर जाओगे पानी पीने के लिए और पानी पीकर फिर वापस लौटोगे तो इसमें आपका समय बहुत खर्च हो जाएगा बच्चों। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल सीट से उठे ना और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल जो क्वेश्चन पेपर है उस पर ध्यान रखें, ठीक है ना। तो आधार कार्ड या एडमिट कार्ड होना, 3-4 तरह के पेन ले जाने, वाटर बॉटल ले जानी। और बच्चों नंबर 5वां जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये ले जाना है आप लोगों को, पैड। जो पैड है वो ले जाना है। पैड क्या होता है, जैसे लेटर पैड होता है ना बच्चों, लेटर पैड, जो पैड लेटर होता है जिसमें पैड में लेटर लिखते हैं, रख के नीचे रख के लेटर लिखते हैं, उसी तरह से पैड होता है इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में। उस पैड में आपको क्या करना है, उसको नीचे रख के अपने ओएमआर सीट को उसमें रखना है बच्चों। क्योंकि जो आपका स्कूल में, जो भी आपकी स्कूल में बहुत सारे जो सीटें होती हैं, वो सीटों में जो शेप होती है जैसी होती है, किसी अप डाउन होती है, कहीं पर गड्ढे हैं, कहीं कोई दिक्कत है, तो वहां पर आप ओएमआर सीट रखोगे और ओएमआर सीट पे जब आप गोला काला करोगे तो वहां पर छेद हो सकता है, ओएमआर सीट फट सकती है। तो ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं आपका मेंटर हूं, मैं आपका टीचर हूं। मैं आपको बताऊंगा कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 29 अप्रैल 2023 में आपको क्या ले जाना है, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, 3-4 तरह के पेन, वाटर बॉटल, पैड, लेटर। और देखिए बच्चों आप लोगों के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जिनको आने की 100% संभावना है कि ये क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। जैसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा भिन्न बड़ा है। बच्चों यहाँ पर भिन्न दे रखे हैं, देखिए
3 से 1/3 अथवा 33/10 अथवा 333/100। ये 3 भिन्न दे रखे हैं, बताना है कौन सा बड़ा भिन्न है। तो और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों। तो फिर से दूसरा क्वेश्चन है कि 144, 168 और 48 का मासा क्या होगा, मासा क्या होगा, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग को जो सवाल हमारा पहला है इसमें करना है दीवानों, तो हमने तो आपको बताया था कि 3 का 9, इसको लिख देंगे 10/3, फिर इसको लिखेंगे 33/10 और इसको लिखेंगे 333/100। बच्चों एक चीज मैं आपको बताऊं, हमने आपको बताया था जब इसमें पूछा जाए कि कौन सा भिन्न बड़ा है तो सबके हर को बराबर कर लीजिए, सबके हर को बराबर कर लीजिए। यदि हर को आप बराबर कर लोगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो सबके हर को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3, 10 और 100 का लासा लेना पड़ेगा। 3, 10 और 100 का लासा क्या आएगा बच्चों, 3, 10, 100 का लासा आएगा 300। 3, 10 और 100 का लासा क्या आएगा बच्चों, 300 है। कैसे आएगा देखिए, 3 एकम 3, 10 यहाँ लिखा है 100, फिर देखिए 10 से काटेंगे तो 10 एकम 10 दहम 100, फिर 10 से फिर क्या जाएगा, एक आ जाएगा तो 10 100 300 आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चों, 300 आ रहा है। अब हमें 300 यहाँ बनाना है, 300 यहाँ बनाना है, 300 यहाँ बनाना है। तो यहाँ 3 लिखा है, फिर कितने गुणा करेंगे, 300 100 का, तो 100 का जो नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 100 दहम 1000 नीचे हो जाएगा 300। फिर यहाँ पे तो 10 है और यहाँ पे अगर 300 है तो 30 से गुणा करिए, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 990 और यहाँ हो जाएगा 300 बच्चों। फिर यहाँ पर देखिए 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 यहाँ हो जाएगा 300। तो देखिए सबके हर क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया ना, तो सबके हर बराबर हो गया तो अंश हम ऊपर वाला देंगे कौन सा बड़ा है, तो 1000 बड़ा है, ये दोनों छोटे हैं। इसका मतलब है कि ये वाला भिन्न बड़ा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन बच्चों सही है इसका। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ था कुछ नहीं, बस वही जो तरीके मैंने आपको पीछे के वीडियो में बताए हैं वही मैंने तरीका ही इसमें अप्लाई कर दिया है। आपको 144, 168 और 48 मैंने आपको बताया है कि इसका मासा लेने के लिए क्या करते हैं, भाग विधि से मासा लेंगे। 48 का हम भाग देंगे 144 में, तो देखिए भाग दीजिए आप क्या आएगा, 3 बार दीजिए तो 3 और 24, 3 चौको 144 के लिए 48 दिया होता है 144 कट गया। फिर 48 का भाग देंगे कितने बच्चों, 168 में, तो 68 यहाँ लिख लेंगे। फिर इसका आधा में 168 में देंगे तो कितना आएगा, देखिए 48 का भाग दीजिए 168 में, मतलब मेरा कहने का कि यदि हम 6 का भाग 6 48 की 8 से 4 6 24 4 28 तो दो ज्यादा होगा बच्चों, यहाँ पर हमको इतना ज्यादा नहीं लेना है, यानी 48 का भाग हम देंगे 3 बार, तो 3 बार 24 की 4, 3 चौको 144 हुआ, 4 बार देंगे तो कितना आएगा, 4 और 32 की 2 हासिल 3, 4 चौको 16, 16 3 19, 192 ज्यादा हो गया, यानी 3 बार जाएगा। कितने बार जाएगा बच्चों, 3 बार। देखिए कुछ गलत हुआ, देख 48 का भाग मैंने दिया, 48 का 48 का भाग तो 3 बार देंगे, तो देखिए 3 बार देंगे तो 144 आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 8 में 4 गए 4, 6 में 4 गए 2 और 48 से भाग देंगे तो 24 दूना 48। देखिए पूरा पूरा कट गया बच्चों, तो 24 क्या हो गया बच्चों, ये हमारा मासा हो गया, यानी इसका सेकंड ऑप्शन सही है। मतलब पहले में देखा 48, दूसरे में 24 है, तीसरे में 12 अच्छा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। दोनों सवाल बहुत ही आसान थे, कुछ नहीं था। ठीक है ना बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों एक सवाल हमारे सामने और आ गया, इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी अच्छे सवाल हैं और जो इंपॉर्टेंट है जिनके आने की संभावना है आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में, मैं उन सवालों को आपको बताऊंगा। एक्चुअल में एक सवाल हमें आया 3, 5, 8, 13, 21, 34, एक श्रेणी दे रखी है, एक सीरीज दे रखी है, इसका अगला पद बताना है बच्चों। तो बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग सोचिए कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए इसमें हम हमारे हिसाब से कर सकते हैं कि देखिए इन्होंने क्या किया, 3 में 5 जोड़ा तो 8 आया, 8 में 5 जोड़ा तो 13 आया, 13 में 8 जोड़ा तो 21 आया, 21 में 13 जोड़ा 34 आया, 34 में 21 जोड़ेंगे कितना है बच्चों, 21 से 34 जोड़ेंगे कितना आएगा, 55 आएगा, 55। ये ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। 21 में 34 जोड़ेंगे, 21 में आप 34 जोड़िए तो कितना आएगा बच्चों, 21 में 34 जोड़ेंगे तो 55 आएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भी मैंने आपको क्वेश्चन मैंने बताया आपको पीछे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं कि जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, छात्रों की प्रवेश परीक्षा, कल आपकी प्रवेश परीक्षा है, उसको देने के बाद जब आप घर आओगे तो फिर मेरे YouTube पर आपको वही क्वेश्चंस आपको मैं दिखाऊंगा कि आपने जो क्वेश्चन किए हैं क्या आपके सही हैं या फिर आपके गलत हैं, तो वो आपको मैं अपने YouTube पर बताऊंगा, अपने मतलब वो वीडियो पर बताऊंगा, ठीक है ना, अपने YouTube चैनल पर बताऊंगा। ठीक है बच्चों, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अभी आप लोग 2024
का जो नवोदय होगा, अभी 2023 का नवोदय है, 2024 का जो नवोदय है, और जो बच्चे हमारे जूनियर बच्चे हैं, यानी कि जो तैयारी करने की कोशिश सोच रहे हैं कि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करूं, तो वो मेरे YouTube चैनल पर जुड़ सकते हैं। मेरा चैनल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरे YouTube चैनल का नाम है नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर। बच्चों ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसमें 2024 में जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं वो इस चैनल पर जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के बाद इसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। तो आज के लिए बच्चों मैं इतना ही रखता हूं। आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। आप लोग अच्छा पेपर दे के आइएगा। जय हिंद।